राम वरिष्ठ हनुमान की जय, सीताराम भगवान की जय, अपने अपने माता पिता गुरुजनों की जय। देखिए, आज हम इस विषय पे चर्चा करेंगे कि क्या सच में हम जो सनातन देख रहे हैं वैसा सनातन है या फिर कुछ अलग है। आज जैसे सोशल मीडिया रहे, जैसे टीवी रहे, वहाँ पे जो जो चीज़ें चल रही है क्या सब वैसे ही है। और अगर वैसे है तो इतने सनातन बंधुओं पे जो अन्याय अत्याचार हो रहा है पूरी दुनिया में कहीं कहीं, तो वो क्यों हो रहा है। तो इस विषय को आज हम थोड़ा देखेंगे हमारे दृष्टिकोण से। हो सकता है कुछ लोगों को अच्छा लगे, हो सकता है कुछ को ना अच्छा लगे, और हो सकता है कुछ लोगों को ये सुनने का समय तक ही ना हो, क्योंकि हमारा मस्तिष्क तो व्यस्त है रोटी कपड़ा और मकान। और बात भी बिल्कुल सही है, जब रोटी कपड़ा मकान रहेगा तो ही हम आगे कुछ कर पाएंगे। देखिए, अगर आर्थिक रूप से हम असक्षम रहे, आर्थिक व्यवस्था अगर हमारी ठीक नहीं होगी, तो बात बिल्कुल सही है, ना हम परिवार के लिए लड़ सकते हैं, ना हम समाज के लिए, ना देश के लिए लड़ सकते हैं। इसलिए सर्वप्रथम मैं सभी को यही बोलूँगा कि आर्थिक स्थिति अपनी सुधारने के ऊपर ध्यान देना चाहिए। बात ये भी सही है कि आजकल लोक संख्या हो या फिर कुछ भी कारण हो, उनकी वजह से ना ठीक से व्यापार, ना ठीक से व्यवसाय, ना ठीक से रोज़गार चलता है। बात ये भी सही है, इस विषय पे भी सबको मिलकर हमें सोचना चाहिए ज़रूर। लेकिन अब अगर हम ही ना बचे तो क्या। जी, अगर हम ही ना बचे तो क्या। किसी किसी देश से सनातनियों को भगाया जा रहा है, मारा पीटा जा रहा है, अन्य अत्याचार हो रहा है। अब वहाँ पे तो उन्होंने व्यवसाय खड़े करके रखे, अब हो गए एक क्षण में बेघर। आके रुकना पड़ा है भारत की समय सीमा पर कि भारत हमें ले वापस। कहाँ कहाँ से भागेंगे, कल भारत से ही भागना पड़े। बात यह भी सत्य है कि हमारे में एकता की कमी है, और बात यह भी सत्य है कि हमारे लोगों में सक्षमता है, ताकत है, लेकिन एकता ना होने की वजह से अस्थिर है। जहाँ तक हमारा दृष्टिकोण है, अगर व्यक्ति आर्थिक रूप से सक्षम रहेगा तो ही वो लड़ पाएगा, नहीं तो बेचारा सोचता है कि कल का मुझे राशन भरना है घर में, मैं कहाँ पे ये लड़ूं। लेकिन हमें ये बात भी सोचनी चाहिए, कल अगर परिवार ही ना रहे तो क्या करें। और कुछ गलत धारणाएं, कुछ गलत दिशा में सनातन को लिया जा रहा है। आज प्रतिदिन हम 1 लाख राम नाम जप करते हैं, खुद 1 लाख राम नाम जप। लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि सिर्फ नाम जाप करो सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। कल अगर कोई आक्रमणकारी आके हमारे परिवार पे आक्रमण करे तो आप नाम जाप करते बैठेंगे? नहीं ना। तो वहाँ पे कुछ काम आएगा राम नाम जाप, या फिर किसी भी चीज़ का जो आप, किसी भी भगवान का आप जो नाम जाप करते हो। हम किसी भगवान का यहाँ पे अपमान नहीं कर रहे, हम किसी की भावनाओं को भी ठेस नहीं पहुँचा रहे। हम बस एक आपको एक सूक्ष्म रूप से एक बात आपको बता रहे हैं कि क्या हम जो बोल रहे हैं वो भी बात सत्य हो सकती है। क्या हम जो बोल रहे हैं वो भी बात सत्य हो सकती है, ये आपने सोचना। दिन भर सिर्फ नाम जाप करो सब ठीक हो जाएगा। क्या बांग्लादेश और बाकी जगहों पे एक भी व्यक्ति नहीं जो नाम जाप करता हो, इतने लाखों करोड़ों लोग रहेंगे? फिर क्यों भागना पड़ रहा है वहाँ से घर छोड़ के। देखिए, हमारे महाराष्ट्र में बहुत बड़े सिद्ध संत हो गए, संत तुकाराम महाराज, पूरी दुनिया उनको जानती है। और उसी समय में छत्रपति शिवाजी महाराज भी थे। लेकिन जब छत्रपति शिवाजी महाराज को संत तुकाराम जी का आचरण अच्छा लगा, उनको उनके चरणों से बाहर निकलने की इच्छा नहीं हुई, तब संत तुकाराम महाराज जी ने गुरु रूप में, गुरु बन के उनको ये ज्ञान दिया, ये बताया कि छत्रपति शिवाजी महाराज देखिए, आपको समाज के लिए काम करना है, आपको यहाँ पे दिन भर बैठ के विट्ठल विट्ठल नहीं करना। आपको तो विट्ठल ने भेजा ही इसलिए है कि आप ये काम कर सके। कृपा करके आप जाके आपका राजपाट संभाले। ये बताया गया, और किसने बताया? संत तुकाराम महाराज जी ने। उनकी वाणी तो कोई काट नहीं सकता। आज के संत, या फिर मैं किसी की गणना नहीं करना, तुलना भी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आज के व्यक्ति जो कैमरा पे है, आप या हम या साधारण या बड़ा व्यक्ति, उनकी ज़बान काट ही नहीं सकता, असंभव। अगर गलती से वो बोलते कि छत्रपति शिवाजी महाराज आ जाइए, बैठिए, सब राजपाट छोड़ दीजिए और आप अभी विट्ठल विट्ठल करिए, क्या आज का ये भारत भारत होता? इसके ऊपर भी आप विचार करना। उन्होंने जिस व्यक्ति का जो काम है वो काम करने की उनको प्रेरणा दी। उन्होंने कभी नहीं बोला
कि आप सब छोड़ो और सब ये काम करो ना। उन्होंने बोला कि आप आपका सब काम संभालते संभालते ये विट्ठल विट्ठल नाम जाप करो। कृपा करके अपना समय व्यतीत ना करें, खुद को सोचना बंद करें। अंदर से हमारे मानसिक तरंगे कुछ ऐसी बन जाती है कि हम खुद को ही संत मानना शुरू कर देते हैं, हम खुद को ही सिद्ध मानना शुरू कर देते हैं और दिन भर सिर्फ सब काम छोड़ के माला हाथ में लेके बैठते हैं। अगर सच में आपको ये काम करना है तो पहले तो आपका चित्त स्थिर होना चाहिए। माला हाथ में और रात में खाना क्या बनेगा, क्या बनाए, ये भी सोच विचार कैसे संभव है सब चीज़ें। थोड़ा जैसे हम बोलते हैं प्रैक्टिकल सोचना थोड़ा देखिए, शुरू करिए। और जो इतने बड़े बड़े चमत्कार के दावे भी होते हैं, क्या आज देश में विदेश में जो सनातन का हाल हो रहा है उसको वो रोक पा रहे हैं? नहीं। हर चीज़ का अपना स्तर है, हर चीज़ का अपना एक तरंग और रूप है। वो वहीं तक काम करेगा, उसके बाद वहाँ पे जो काम करेगा वही ऊर्जा लगेगी। अगर सब चीज़ें संत शिरोमणि हमारे जितने भी पूरे भारत विश्व के हुए वो करते तो इतने राजाओं को पैदा होने की ज़रूरत ना होती, इतना युद्ध करने की, रक्तपात करने की ज़रूरत ना होती। सभी संतों ने, सभी लोगों ने बोला कि आप रक्षा करें, आप रक्षा करें, हम समाज को शिक्षा देंगे। आज ये ना बोल के सब बोलते कि हाथ में माला लो, सब काम छोड़ो। हमने कितने ऐसे लोगों को देखा जो अपना काम धाम छोड़ के, परिवार छोड़ के ये सब काम कर रहे हैं और बाद में उनको जाके समझ में आया कि हमने बहुत बड़ी भूल कर दी। भगवान को ढूंढने के लिए कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं रहती, किसी तीर्थ में जाने की भी ज़रूरत नहीं रहती। ये भी ध्यान में रखिए आप, तीर्थ तो तुम्हारे शरीर में, तुम्हारे मन में बैठा है, तुम्हारे हृदय में बैठा है। जिस वक्त इंसान अपने चित्त को समझ लेता है, अपनी आत्मा को समझ लेता है, उस वक्त उसे हर जगह पे जो उसके इष्ट रहे, भगवंत रहे, उनके दर्शन होते हैं। और अपेक्षा ना करें कि कोई चमत्कार करेंगे। जैसे द्रौपदी को बचाने के लिए साक्षात श्री कृष्ण आए, वो भी जल्दी नहीं आए, उनको भी समय लगा आने के लिए, कुछ क्षणों का समय लगा। ये तो कलयुग है। जब सनातन का चीरहरण कुछ लोग कर रहे थे कुछ वर्षों पहले, तब भी कृष्ण रूप में, राम रूप में महाराणा प्रताप आए थे, छत्रपति शिवाजी महाराज आए थे और ऐसे बड़े बड़े योद्धा आए थे। जो लोग बोलते हैं कि हिंसा ठीक नहीं, मैं भी मानता हूं कि हिंसा बिल्कुल ठीक नहीं। निष्पाप जीवों को अगर आप मार के खा रहे हैं, ये एक सरासर गलत है। और कोई देवी देवता भी किसी चीज़ की बलि नहीं मांगता, किसी मांस की बलि नहीं मांगता, किसी जीव की बलि नहीं मांगता। असंभव ये चीज़, ये तो रचा गया एक प्रपंच है, एक खेल है और सनातन का ये घोर अपमान भी है। लेकिन हमारे प्रभु श्री राम, जिनको देख के हम सब त्याग देते हैं, जिनको देख के हम किसी को कुछ बोलना भी छोड़ देते हैं, देखिए उन प्रभु श्री राम को भी एक वक्त ऐसा था कि धनुष उठाना पड़ा। हमारे श्री कृष्ण बचपन से ही, जन्म जिस क्षण से लिया उसी क्षण से ही उनका युद्ध शुरू हुआ था। उस क्षण से ही वो हर परिस्थिति से लड़ते रहे और अंतिम क्षण तक वो लड़ते रहे। अंतिम क्षण में पैर में तीर लगा। युद्ध स्थिति से भी बोल सकते हैं इसे, तीर युद्ध का ही प्रतीक है। कृपा करके धर्म को बचाने के लिए शास्त्र के साथ शस्त्र की भी जरूरत होती है। हम हिंसा के लिए बिल्कुल नहीं बोल रहे, किसी को हिंसा करना। और कोई हमारा दुश्मन भी नहीं है, कोई दुश्मन नहीं है हमारा, कोई व्यक्ति, कोई विशेष पंथ हमारा कोई दुश्मन नहीं। सब एक छत्र के नीचे है। कृपा करके आप जागरूक हो। और आशा करता हूँ कि संत तुकाराम महाराज जी ने जो संदेश दिया था छत्रपति शिवाजी महाराज जी को कि आपको रक्षा करनी है देश की, वैसे ये बात अपने दिमाग में गांठ बांध लें। जो दिन भर माला जाप कर रहे हैं, हम प्रतिदिन 1 लाख राम नाम जाप करते हैं, इसका हमें गर्व बिल्कुल नहीं है। लेकिन हम आपको बता रहे हैं, जो व्यक्ति कर सकता है वो बता सकता है। बड़े संतों की तरह हमारे पास कुछ भी नहीं है, ना विद्या, ना शक्ति, ना कुछ भी नहीं है। साधारण आप ही जैसे इंसान है। तो कृपया असाधारण बनने की कोशिश ना करें। और ऐसी कोशिश जब जब हुई है तब तब पतन हुआ है। और आगे जाके जहाँ पे हमें संकेत मिल रहा है कि आगे जाके परिस्थिति थोड़ा सा विकट हो सकती है, इसलिए कृपा करके सक्षम बने, एकता रखे। पूरे देश में हमारी एकता होनी चाहिए, पूरा देश एक होना चाहिए, ये हमारी इच्छा। अगर देश बट गया धर्म के नाम पे या फिर किसी और चीज़ के नाम पे, तो भारत देश जो विश्व गुरु बनने जा रहा है वहाँ पे समस्या आ सकती है। और ये अंधविश्वास और पाखंडियों के साथ हम विश्व गुरु नहीं बन सकते। कोई ज़बान पे कपूर जला के दिखा रहा है, कोई हवा में नींबू उड़ा के दिखा रहा है,
कोई कुछ और चमत्कार दिखा रहा है, कोई अंगारों पे चल के दिखा रहा है, कोई कुछ युद्ध का कुछ सामान अपने शरीर पे प्रयोग करके दिखा रहा है। बस इतना ही है सनातन। सोचना, क्या इतना ही है? कृपा करके जागरूक हो जाइए। वास्तविकता के साथ हम अगर जीना शुरू करेंगे तो चित्र कुछ और नजर आएगा। और सांसारिक हो के संतों का आचरण या फिर सन्यासियों का आचरण आप नहीं कर सकते। सांसारिक हो के ही सब चीज़ों को पार किया जा सकता है। संत तो अपनी जगह पे रहते हैं, हम अपनी जगह पे रहते हैं। कृष्ण भगवान भी सांसारिक ही थे, राम भगवान भी सांसारिक ही थे, लेकिन सांसारिक हो के भी इन सब चीज़ों से परे थे। कृष्ण भगवान बोलते हैं सब चीज़ें मुझ में ही आसक्त है, लेकिन मैं किसी में आसक्त नहीं हूँ। कृपा करके ऐसा ही अपना चित्त अगर रखेंगे तो शायद हमें मानसिक रूप से भी थोड़ा सक्षमता मिले। और अंधविश्वास, भटकाव, ये शरीर पे कुछ लोगों की सवारी आती है, हम किसी का अपमान नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं। सबके चरणों की धूल है, हम किसी के बराबर नहीं है। हम फिर भी बताते हैं कि जो लोग शरीर पे देवी देवता उनके आते हैं, बांग्लादेश में कुछ समस्या है, उनको वहाँ पे भेज दीजिए कृपा करके। वास्तविकता के साथ रहो ना। ज़रूरत नहीं रहती हमारे इतने योद्धाओं को, हमारे इतने स्वतंत्र सैनिकों को अपनी प्राण देने की, अगर ये सब चीज़ें काम आगे जाके करती। नकारात्मक ऊर्जाओं का खेल है ये सब चीज़ें, कितनी बार बता चुके हैं हम, नकारात्मक ऊर्जाओं का खेल है। और मस्तिष्क का भी खेल है, जिनका थोड़ा सा कुछ समस्या रहे मस्तिष्क में, तो ऐसे तरंग हो सकती हैं शरीर में पैदा। विश्वास है कि कुछ चीज़ें आपके दिमाग में आई हों, बहुत से लोगों को अच्छा नहीं लगा होगा। सच हमेशा कड़वा रहता है, इसलिए अच्छा नहीं लगा होगा। और एक चीज़, जैसे किसी पंत में लिखा है कि पृथ्वी चपटी है, और 17वें या 16वें दशक में किसी बहुत बड़े वैज्ञानिक या फिर जिनको खोजकर्ता हम बोल सकते हैं, ग्रहों की वगैरह, उन्होंने बता दिया कि पृथ्वी चपटी नहीं है, पृथ्वी गोल है। तो उनको पीट पीट के मार डाला। क्यों? क्योंकि हमारे ग्रंथ में लिखा है कि पृथ्वी चपटी है, तो तुम कैसे बोल सकते हो कि पृथ्वी गोल है? आज उन्हीं के सैटेलाइट ऊपर जाके देख रहे हैं कि पृथ्वी सच में गोल है, फिर भी वो मानते नहीं है। वैसे ही हमारी बुद्धि सनातनों की हो चुकी है। कुछ गलत धारणाएं, कुछ गलत विचार, कुछ गलत लिखावट, उसको आज हम सत्य ही मान रहे हैं। बुद्धि नहीं चेंज हो सकती, बदल ही नहीं सकते हम। एक कोई विचार अगर पिछले 3 पीढ़ी से चलता आया हो तो चौथी 5वीं पीढ़ी भी उस विचार को आगे ही बढ़ाती रहेगी। अगर कोई पीढ़ी बीच में बोले कि नहीं, यह विचार नहीं था, तो वो स्वीकार ही नहीं होगा। और कोई पीढ़ी अगर स्वीकार कर ले, अगली 1-2 पीढ़ियाँ, कि हाँ ऐसा नहीं था, तो उसके बाद की जो पीढ़ियाँ हैं वो उस हिसाब से चलेंगी। ऐसे ही कुछ गलत दिशा ही मिलती गई है। कृपा करके सब सुधरे। हमारी इस बात को जो हमने अभी बोला, 1, 2, 3, 4, 5 बार आप सुने कि हमने क्या बोला है, तभी आपके दिमाग में आएगा। और जिनको भी वरिष्ठ सम्मान आना है, वो एक चीज़ बहुत अपने दिमाग में अच्छे से डाल के रखें। कोई अंधविश्वास नहीं, कोई चमत्कार नहीं, कोई दिखावा नहीं, कोई पाखंड नहीं। हम इन सब चीज़ों के खिलाफ है और असली सनातन को, असली सत्य को हम सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं। कृपा करके आज आए और कल चमत्कार हुआ, नहीं संभव ये सब चीज़ें। अपनी भक्ति के साथ अपना कर्म भी सच्चा रखो, ठीक रखो, विचार भी सच रखो, ठीक रखो, और देश धर्म के लिए भी काम थोड़ा सा करें, तो ये सब चीज़ें संभव हो जाएंगी। कृपया अंधविश्वास लेके, चमत्कार का उद्देश्य लेके ना आए। चमत्कार का दिखावा दिखा के जो लोग सनातन को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं, कोई और उससे बड़ा चमत्कार दिखाया तो सब लोग वहाँ पे चले जाएंगे। वास्तविकता बहुत कड़वी होती है, बात मैं सत्य बोल रहा हूँ। किसी संत ने आपको चमत्कार दिखाया कुछ 200, 300, 500, 600, 1000 साल पहले, आप उनके भक्त बन गए। उसके बाद किसी ने और उससे बड़ा चमत्कार दिखाया, आप उसके भक्त बन गए। और आज कोई और चमत्कार दिखाएगा उससे बड़ा, तो आप उनके भक्त बन जाओगे। और अंत में निकलता क्या है? सब चीज़ें धन के पास ही आके रुकती हैं। धनी लोग बोलते हैं कि नहीं, धन की ज़रूरत नहीं है, शांति होनी चाहिए। और गरीब लोग बोलते हैं कि नहीं, धन हो तो शांति आए। उत्तर आप ही ढूंढना आपसे इन चीज़ों का। एकजुट हो जाए और वरिष्ठ सम्मान में आने से पहले आप अपना मांस, मदिरा, व्यसन, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, यह सब चीज़ें आपको बंद करनी है। और चित्त भी शुद्ध रखना है। गुरु बन के हम, या फिर आप मित्र बन के हम आपका मार्गदर्शन जरूर करेंगे। रविवार सुबह 11:30 बजे से पहले यहाँ पे सभी को आना अनिवार्य होता है। नीचे व्हाट्सअप नंबर दिया जाएगा, उस व्हाट्सअप नंबर पे आप आपका नाम और स्थान बताएंगे तो आपको पूरा पता, और एक छोटा सा वीडियो हमने बनाया कि आपको कैसे मेट्रो स्टेशन से आना है, ये आपको भेज दिया जाएगा। आप बहुत आसानी से यहाँ पर पहुँच सकते हैं। आज पूरे विश्व से अमेरिका, कनाडा, दुबई, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, लगभग असंख्य देशों से आज वरिष्ठ सम्मान में अर्जियां आती हैं और लोगों के काम भी सफल होते हैं। ऐसा लोगों का अनुभव है। और काम कब सफल होंगे?
जब आप अपना कार्य करेंगे। नहीं तो आप घर पे सो जाएंगे और बोलेंगे नहीं हनुमान जी का चमत्कार होगा और कुछ तो नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। प्रतिक्षण कार्य करना पड़ता है, तभी हम जीवित रहते हैं। जो नदी बहती है उसे ही स्वच्छ माना जाता है, शांत तालाब तो अक्सर गंदा ही हो जाता है। आशा करता हूँ कि बहुत सी चीज़ें आपको समझ आई होंगी। और वरिष्ठ हनुमान आने से पहले सभी को, नए लोग, पुराने लोग, जिनकी पेशी है 5 से 21 पेशी यहाँ पे करना रहता है, तो जिनको भी आना है वो पेशी भी हो तो भी नीचे व्हाट्सअप नंबर जो आपको दिया जाएगा उस पर मैसेज करना अनिवार्य है। 11:30 बजे से पहले आना अनिवार्य है। आगे भविष्य में जाके कुछ वक्त में एक घंटे का कुछ हम फ़र्क करने जा रहे हैं, वो आपको वीडियो के माध्यम से हम बताएंगे। और कुछ चीज़ों का बदलाव भी हम थोड़ा सा करेंगे, वो भी आपको बताएंगे। और ध्यान रखें, कोई बड़ा स्थान नहीं है यहाँ पे, हमारा जो निवास है वहीं पे एक छोटा स्थान है। भक्ति सच्ची रहे तो स्थान नहीं देखा जाएगा। वरिष्ठ हनुमान की जय। और दैहिक, दैविक, भौतिक सभी समस्याओं का उपचार हम नहीं करते। वरिष्ठ हनुमान जी की जो भक्ति आपकी है वो जुड़ के वहाँ पे होने की ये संभावना है। और कोई चमत्कार का दावा नहीं, कोई किसी बीमारी को ठीक करने का दावा नहीं, कोई अंधविश्वास नहीं। हम इन चीज़ों के सख्त खिलाफ है। ऐसे जो लोग चाहते हैं वो कृपा करके ना आए। जिनको सच्चा ज्ञान लेना है, जिनको मेडिटेशन के बारे में जानना है, जिनको योगा प्राणायाम के बारे में जानना है, ये लोग आए। आशा करता हूँ संवाद अच्छा रहा होगा और आंखें भी आपकी थोड़ी खुली होंगी। और वरिष्ठ हनुमान में क्या होता है ये भी आपने समझा होगा। अंधविश्वास से लोग कृपा करके दूर रहे, बहुत दूर है। चमत्कारी जो चाहते हैं बहुत दूर है। किसी के मन की बात हम बताएं, किसी को घर में कुछ चमत्कार हो जाए, बहुत दूर रहे ऐसे लोग हमसे। राम। वरिष्ठ हनुमान की जय।